हेलो जी, राम राम सा। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ देखिए, दिवाली आ गई थी पास, फिर आया सफाई का ख्याल। तो क्या बस शुरू हो गई साफ सफाई करने में। तो ये देखिए, पहले करके है ना, मैंने सोचा साफ सफाई शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हॉल से शुरुआत की थी। ये जो सारी चीजें है ना, वो सारी हैंडमेड चीजें। और ये जो फूलों वाला है ना, ये मेरी बड़ी मम्मी का बनाया हुआ है। और ये थाली, ये सारी चीजें मेरी बनाई हुई है। ये वाली अलमारी में जो चीजें थी ना, वो आर्टिफिशियल नहीं है। और बाकी इस तरह करते करते फिर मैंने एक एक करके सारी अलमारियां पहले अच्छे से साफ कर ली। अंदर से जो भी मतलब डस्ट वगैरह था उसको झटका दिया, और फिर अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ लिया। पूरा सामान साथ में ही निकाल के साफ इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि बच्चे साथ में ही थे। पूरा सामान अगर साथ में बाहर निकालूंगी तो आधा वो इधर उधर लेके भाग जाएंगे, इसलिए एक एक जैसे साफ कर रही थी वैसे निकाल रही थी और वापस उनको रख रही थी हाथों हाथ अंदर। तो यहाँ पर देखिए, एक एक करके हॉल वाली साफ कर ली। फिर बाहर वाले जो रूम में अलमारियां थी उनको साफ कर ली। फिर जैसे ही अलमारी अंदर से पूरी अच्छे से साफ हो गई ना, फिर बाद में मैंने यहाँ पर जो इनका ग्लास था ना, वो पोंछ दिया। तो ग्लास पोंछने के लिए यहाँ पर मैंने यूज किया कोलिन, क्योंकि कोलिन से एक तो कांच अच्छे से साफ हो जाते हैं और जल्दी साफ होते हैं। तो आई प्रिफर कि कांच को ना हमेशा कोलिन से ही हमेशा पोंछना चाहिए, वरना ऐसे गीले कपड़े से ना ये ठीक से साफ नहीं होते। तो इसके लिए मैं हमेशा कोलिन ही यूज करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, फटाफट मेरे सारे कांच अच्छे से चमक गए। फिर जैसे इनको कांच वगैरह जो पोंछ लिए, इतने में पापा जी आ गए। कहा चाय बना दे पहली। तो फटाफट उनके लिए चाय बनाई और फिर थर्मस में पैक कर दी ताकि वो खेत में ले जाएंगे। और फिर अपने लिए भी एक कप में डाल ली। मैंने सोचा थोड़ी सी मैं भी पी लेती हूँ चाय। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ी सी मैंने भी यहाँ पर चाय ठरका ली आराम से बैठ के। और फिर वापस उठा लिया अपना पोछा और शुरू हो गई अलमारियां पोंछने में। तो ये जो अलमारी है वो है हमारी जो सीढ़ियां है ना, रेलिंग उसके साइड में। तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ रैंडम सा सामान जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें ना वो रखी हुई थी, तो इनको पोंछ के रख दिया। और ये जो सीढ़ियों के नीचे की जो स्पेस है ना, वहां पर साफ करी थी। और ये मटकी वगैरह जो भी एक्स्ट्रा सामान था उनको यहाँ से हटा दिया मैंने और यहाँ पर जगह बना दी, ताकि जो हमारा कूलर है बाहर रखा हुआ ना उसको अंदर रख देंगे। यहाँ पर ये देखो, ये पूरी इतनी स्पेस खाली होगी। तो पहले अच्छे से इसको पूरा जला वाला यहाँ पर साफ किया, पूरी डस्टिंग कर दी, फिर झाड़ू से अच्छे से पोंछ लिया। तो देखिए, इतनी स्पेस निकल गई यहाँ पर। तो अब मतलब काफी सारा सामान यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं। और ये मटकी की जगह है ऊपर, क्योंकि अब है सर्दियां तो मटकी की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पर फटाफट भाग के मटकी को ऊपर रख के आ गई। फिर बाद में यहाँ पर ये विंडोज है ना, इनकी सफाई चालू कर दी। सफाई का ये है ना, मतलब गाँव में ना डस्टिंग बहुत ज्यादा होती है। मतलब धूल मिट्टी तो चाहे घर कितना ही पैक क्यों ना हो, धूल मिट्टी तो हो ही जाती है। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा साफ करके फिर बार बार पोछे को पोंछना पड़ रहा था, क्योंकि ना इतना ज्यादा धूल से भर रहा था, गंदा हो रहा था। तो यहाँ पर देखिए, फिर बाद में ये जो सीढ़ियों के साइड वाला दरवाजा था, इसको साफ कर लिया अच्छे से। पहले पोछे को धो लिया, फिर बाद में अच्छे से ये जो दरवाजा वगैरह जाली वगैरह थी ना, उनको अच्छे से पोंछ दिया। फिर ये यहाँ पर सफाई करने के बाद फिर वापस आ गई थी बाहर वाले कमरे में। यहाँ पर देखिए, ये जालियां, इनको साफ कर लिया। और इनके ना ये ऊपर की तरफ में ना, ये जाली एक्चुअली उस टाइम ना ओपन करने जैसे नहीं छोड़ी, तो इसलिए ये वाली ऊपर की ना साफ नहीं होती और इनमें जाला ऐसे ही पड़ा रहता है, क्योंकि ये ना तो खुलती है ना साफ होती है। तो ये नीचे वाली है, तो इनको अच्छे से खोल के ये आराम से साफ हो गई, क्योंकि बाहर वाली जाली को पहले पोंछ लिया, फिर अंदर से जो स्टील की रेलिंग वो थी ना, उनको पोंछ लिया। तो यहाँ पर ये दोनों तरफ दो है, तो यहाँ पर अच्छे से करके इनकी साफ सफाई कर ली। फिर बाद में ना इतने में शाम की टाइम हो जाती है और फिर क्या खाना वाना बनाना था। और फिर मुझे बाड़ी में भी जाना था, गाय बंधी हुई है बाड़ी में, उसको भी देखना था, चारा नीरना, पानी वगैरह पाना। तो मैंने सोचा आज की सफाई यहीं खत्म करते हैं और बाकी कल करेंगे। तो फिर ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। आज की वापस सफाई का अभियान शुरू किया, शुरुआत की जाला साफ करने से। तो ये देखिए, कितने जाले आ गए थे लास्ट यार, 15-20 दिन मान लो। उसके बाद तो जाले इतने नजर आ जाते हैं ना, 15-20 दिन में तो साफ करने ही पड़ते हैं। और अभी आपको वैसे पता है, मैंने 1.5 महीने में चली गई थी गाँव, तो इसलिए थोड़े से जाले कुछ ज्यादा ही हो गए। फिर मैं जब वापस आई, मैं सोचा अब दिवाली आ ही रही है तो थोड़ा सा साथ में ही करेंगे साफ। तो ये देखिए, फिर यहाँ पर मैं लग गई थी जाले वगैरह साफ करने में। पहले बाहर हॉल के किए, फिर अंदर रूम में आ गई थी, जो भी रूम वगैरह थे बाहर वाले रूम में। फिर
पूरी एकदम घर के बाहर की तरफ में आ गई। यहाँ पर भी अच्छे से जाले वगैरह पूरे साफ कर दिए। इस बार इतनी बारिश हुई थी ना कि मतलब पूरी ये जो भींत वगैरह है ना वो अच्छे से बारिश से धुल गई, लेकिन फिर भी ये इतने कुछ महीना भर हुआ होगा बारिश बंद हुए, इतने में वापस धूल मिट्टी भी आ गई वहां पर। फिर वो जाले वगैरह साफ होने के बाद आ जाती है रेलिंग को साफ करने की बारी। ये जो घर के अंदर की तरफ में ना वहां की रेलिंग है, यहाँ पर अच्छे से गीले कपड़े से इसको पूरा पोंछ लिया और यहाँ पर अच्छे से साफ कर दूंगी। फिर जैसे ये रेलिंग वगैरह साफ हो जाएगी वापस अपनी नेक्स्ट साफ सफाई में आ जाऊंगी। तो इस तरह करते करते मतलब छोटे छोटे सेक्शंस लेके मैं मतलब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कर रही थी, क्योंकि ना मम्मी जी वो तो अभी फ्री नहीं हुए, खेती के काम अभी भी हमारे चल रहे हैं। तो वो लोग तो सुबह जल्दी खेत के लिए निकल जाते हैं, वापस शाम में आते हैं, तो मैं अकेली रहती हूँ। और बच्चों की भी, विनू की भी दिवाली की छुट्टियां हो गई तो वो भी घर पे रहती है। तो इसलिए सुबह तो कुछ होता नहीं है, बस खाना वगैरह बनाना, दोपहर तक खा पी के सो जाते हैं ना बच्चे। तब फिर वो जो दोपहर का फ्री टाइम मिलता है ना उस टाइम में साफ सफाई करती हूँ, क्योंकि 5 बजे के बाद तो फिर वापस शाम में बड़े का काम हो जाता है। इसलिए फिर मैं सोचा जितना भी थोड़ा बहुत हो सकता है उस टाइम को यूटिलाइज करते हुए थोड़ी बहुत तो साफ सफाई कर ही लूंगी। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं सारे सेक्शंस में मतलब थोड़ा कल किया, थोड़ा आज किया, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके काफी सारी सफाई हो गई। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा मेन एंट्रेंस का दरवाजा है फिर उसको साफ कर लिया, और ये बाहर जो कमरा है ना उसका दरवाजा, तो यहाँ पर फिर इसको भी अच्छे से साफ कर लूंगी। तो इस तरह करते करते थोड़ी थोड़ी करके ये सारे खिड़की, दरवाजे, अंदर की जो अलमारियां, रेलिंग वो सारी साफ हो जाती है। फिर यहाँ पर अब बारी आ जाती है जो बाहर रेलिंग है ना घर के बाहर, ये सबसे ज्यादा गंदी हो जाती है, क्योंकि डायरेक्ट धूल मिट्टी के कांटेक्ट में रहती है। तो इसलिए इस पर धूल मिट्टी भी थोड़ी सी ज्यादा ही आती है। ज्यादा तो नहीं पहुंच पाते, लेकिन हाँ थोड़े थोड़े दिनों में जरूर पहुंच लेते हैं। तो यहाँ पर रेलिंग को अच्छे से आराम से काफी टाइम लगता है साफ करने में, क्योंकि ये काफी गंदी हो रखी थी। तो यहाँ पर इसको अच्छे से धीरे धीरे करके पूरा साफ कर लूंगी। फिर बाद में यहाँ पर सारे बेडशीट्स और सोफा कवर्स थे वो सारे चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर नई बेडशीट बिछा दी मैंने, और ये जो सोफा के कवर थे ना वो सुबह मैंने धो लिए थे, तो वापस इस पे तो वही बिछाएंगे। तो ये धुल लिए थे तो इनको वापस अच्छे से बिछा देंगे। तो इस तरह थोड़े थोड़े सेक्शंस में मेरी साफ सफाई भी हो गई, और मेन आज शाम में खाना वगैरह बनाना नहीं था तो इसलिए मैं देर तक ये सारी सफाइयां कर रही थी। फिर आ गई थी अपने रूम में, यहाँ पर भी न्यू बेडशीट बिछा ली मैंने। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यही खत्म करते हैं, बाकी सफाई नेक्स्ट डे करेंगे। तब तक मुझसे जुड़े रहिए। बाय बाय।